Hello students, welcome to SBS English classes. We are here to change affirmative sentences into negative. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमने जो मटेरियल तैयार किया है वो लगभग 3 वीडियो में आने वाला है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो तीनों वीडियो में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है, एक्सरसाइज भी है और आपकी प्रत्येक समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने सभी प्रकार के सेंटेंसेस इसमें शामिल किए हैं। तो हम वीडियो नंबर 1 शुरू करते हैं, ठीक है। और वीडियो को पूरा ही देखें और तीनों देखोगे तभी आपका टॉपिक ही समझ में आएगा, क्योंकि थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज वगैरह भी हैं, ठीक है। कुछ नियम हैं। नेगेटिव वर्ड्स नो, नॉट, नेवर होते हैं। ये 3 शब्द होते हैं। नो से ही नथिंग, नोबडी, नो वन, नोवेयर आदि शब्द बनते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव, देखिए असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस में दी हुई वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड, मस्ट, ought, डेयर, नीड के बाद आवश्यकता अनुसार नोट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में कहीं भी नोट रख देने से सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता है। सेंटेंस के अंदर नोट को एक निश्चित निर्धारित स्थान पर ही रखा जाता है। वो निर्धारित स्थान यदि सेंटेंस असर्टिव और अफर्मेटिव है तो इन दी हुई वर्ब्स के बाद ही नोट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। इसमें इज आ रहा है तो इसके बाद नोट रखेंगे। इज नॉट हैप्पी। इसमें मे आ रहा है तो ऐसा नहीं कि मे से पहले रख देंगे या रेन के बाद रख देंगे, सेंटेंस में कहीं भी रख दो बस नोट को, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, यदि हम उसको प्रॉपर प्लेस पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वह नेगेटिव नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। तो इट मे नॉट रेन नाउ। नेक्स्ट देखिए ये है, ये भी मॉडल आ रही है। विल के बाद नोट को रख देंगे। यू विल नॉट हेल्प योर फ्रेंड। आई हैव सेंट मैसेज टू माई ब्रदर। इसमें हैव आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब। आई हैव नॉट सेंट मैसेज टू माई ब्रदर। नेक्स्ट देखिए, हमारी हेल्पिंग वर्ब एक शब्द की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की हो सकती है, लेकिन जो नोट रखा जाएगा वो पहले शब्द के बाद रखा जाएगा। ये पैसिव वॉइस में है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब 2 शब्दों की है, लेकिन नोट हमारा पहले शब्द के बाद ही आएगा। हैज के बाद माय स्कूटर हैज नॉट बीन stolen. Okay, you can solve this problem. कैन आ रहा है इसमें। you cannot solve this problem. इसमें इज कमिंग आ रहा है तो इज के बाद रखेंगे जो हमने ऊपर शुरू में आपको लिखाई थी,
हेल्पिंग वर्ब्स रेनो इज नॉट कमिंग टुनाइट। ही हैज मैनी फ्रेंड्स, ये रखने के अर्थ में है। अब यहाँ पर हैज के साथ में कोई मेन वर्ब की फॉर्म नहीं आ रही। मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन वो नहीं है। तो अब ये ही मेन वर्ब है और रखने के अर्थ में प्रयोग हो रही है, तो हम सीधा हैज के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ मैनी आ रहा है, यदि ए होता, ठीक है, तो हम दूसरा नेगेटिव वर्ड प्रयोग करते हैं, लेकिन मैनी है तो हम नॉट का ही प्रयोग करेंगे। ही हैज नॉट मैनी फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस है द वर्क वाज फिनिश्ड वेरी सून। पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव में हो या पैसिव में, जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग हम नॉट को प्रयोग करेंगे। इसमें ऑक्सिलरी वाज है तो वाज के बाद आएगा दी वर्क वाज नॉट फिनिश्ड वेरी सून। अब देखिए यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब फिर दो शब्दों की आ गई है, तो जो नॉट प्रयोग होगा वो पहले शब्द के बाद ही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में दो शब्दों की ऑक्सिलरी होती है और फ्यूचर में तो तीन शब्दों की होती है। तो शी हैड नॉट बीन सिंगिंग songs for 10 minutes। ठीक, अब आगे आता है नेक्स्ट रूल। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के शुरू में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी होती है और उसके शुरू में उसके पहले हम डू नॉट या डोंट का प्रयोग करेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म है हेल्प योर नेबर, तो इससे पहले हम ये तो फुल फॉर्म में लिखेंगे डू नॉट, या शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं डोंट, जैसा आपका मन हो। हेल्प का एच छोटा बनाएंगे, हेल्प योर neighbor, sit there, don't sit there। अब देखिए इसमें प्लीज आ गया है, तो प्लीज से पहले नहीं है, ये मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, तो ये मेन वर्ब है। प्लीज के बाद और मेन वर्ब से पहले डोंट रखेंगे। अब यहाँ पर डोंट का डी स्मॉल बनेगा। प्लीज डोंट गो इनटू द रूम। ओके, नंबर 4 हेट द सिनर्स। फर्स्ट फॉर्म है, इंपेरेटिव है, तो डोंट का प्रयोग करेंगे। डोंट हेट द सिनर्स। पूरी ग्रामर में ये जो हम अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं, असर्टिव से फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बनाते हैं, ये सबसे आसान काम है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर उससे पूर्व डू नॉट रखते हैं। जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उससे पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा होता है, ठीक है, एस या ईएस जुड़ा होता है,
जैसे कि देखिए ये जुड़ा हुआ है, एस जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, जुड़ा होने पर डज नॉट रखेंगे। डज नॉट रखने के बाद एस या ई एस हटाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर उस सेकंड फॉर्म से पहले जो हम रखेंगे डिड नॉट, और उसके बाद उस सेकंड फॉर्म को बदल करके फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। ठीक, कैसे कैसे करेंगे, नीचे सेंटेंसेस के थ्रू हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, शुभम गेट्स अप लेट। यहाँ फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। असल में ये एस लगा हुआ तो सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग होता है। एस या ई एस लगा हुआ है तो डज नॉट रखेंगे इससे पहले, फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट रखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब डू डज होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा शुभम गेट्स अप से पहले हम रखेंगे डज नॉट गेट अप। डज नॉट का प्रयोग करने पर हमने गेट्स में से एस को हटा दिया, तो क्या लिख दिया, गेट अप। यहाँ डज नॉट का भी प्रयोग कर दें और यहाँ एस भी लगा रहे तो मिस्टेक। अब ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में कहीं भी वो जो हमने पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स लिखाई हैं सारी एक साथ, वो नहीं आ रही है। तो ध्यान में आना चाहिए कि ठीक है वो वर्ब्स नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं है, तो फिर इसमें क्या है, एस लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म में। और एक बात और ध्यान रखेंगे, हमें वर्ब्स की फॉर्म्स याद होना भी जरूरी है। अगर हम ग्रामर का काम कर रहे हैं तो वर्ब की फॉर्म्स याद होना कंपलसरी है। अगर हमें वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं है तो हम आधे से ज़्यादा क्या 80% काम करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि वर्ब के माध्यम से ही हमें टेंस को पहचानने में, इंग्लिश टू इंग्लिश टेंस को पहचानने में हेल्प मिलती है। सेंटेंस किस टेंस में है इस चीज़ की जानकारी हमें वर्ब की फॉर्म्स कराती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म इसकी गेट है, गेट अप लेट। नेक्स्ट है दे बेद इन द कैनाल। ये फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, प्रेजेंट टेंस में होती है। दे बेद इन द कैनाल फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, बहुवचन है, डू नॉट आएगा। दे डू नॉट बेद इन द कैनाल। सी मेड ए नाइस पिक्चर। सेकेंड फॉर्म आ रही है, सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब सेकेंड फॉर्म आती है तो इस फॉर्म से पहले हम रखेंगे डिड नॉट और फिर इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। सी डिड नॉट, अब ये सेकेंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसलिए मेन वर्ब, इसलिए वर्ब्स की फॉर्म याद करना जरूरी है। सेकेंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी मेक ए नाइस पिक्चर। सी डज हर वर्क डेली। अब देखिए डज आ रहा है इसमें, अभी पहले से ही डज है तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। डू की फॉर्म्स डबल कार्य करती हैं। डू डज डिड ये हेल्पिंग भी होती है और मेन वर्ब भी होती हैं। जब इनके साथ में कोई दूसरी फॉर्म आती है मेन वर्ब की तो ये हेल्पिंग बन जाती है। तो अब क्या आएगा, तो हम यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग करेंगे सी के साथ, क्योंकि इसमें डू में ई एस लगा हुआ है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब इस डज में से ई एस को हटा देंगे तो ये
डू आ जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर के साथ में इसमें ईएस लगा हुआ था। तो किस प्रकार से, ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं वर्ब में होता है, तो इस चीज़ को केयरफुली हमें समझना है। हर वर्क डेली। नेक्स्ट है यू डू योर होमवर्क टाइमली। ये डू है, करने के लिए आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो क्या होगा, यू, इसको हम यहाँ नहीं रखने के, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पर डू नॉट प्रयोग कर रहे हैं, और ये इसके डू नॉट के बाद ऐसे ही आ जाएगी। इस डज नॉट को हमने इस डज से पहले रखा और फिर इसमें से ई एस हटा दिया। यहाँ डू है तो डू नॉट को फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे पहले डू नॉट रखा और ये डू ऐसे ही आ गया। योर होमवर्क टाइमली। अब देखिए ये डिड है, ये 3 सेंटेंस हमने इसलिए क्योंकि इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बालक इन्हीं को हेल्पिंग मान लेता है और डिड नॉट रखा और आगे कुछ रखता ही नहीं है। क्या होगा, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो क्या आएगा, डिड नॉट। हमने इसको यहाँ नहीं लेकर आए, ये सेकंड फॉर्म है डू की, डिड नॉट रखा इससे पहले, अब ये फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे इसको हम। डू मैनी वंडर्स। ओके, अब तक हमने नॉट का प्रयोग किया। अब कुछ ऐसे शब्द दिए होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ शब्दों को बदलने से सेंटेंस नेगेटिव बन जाते हैं। वे शब्द निम्नलिखित हैं। ये अफर्मेटिव के शब्द हैं और ये नेगेटिव के शब्द हैं। ठीक है, इनको हम लर्न करेंगे। ऑलवेज के स्थान पर नेवर या सेल्डम, एवर का नेवर, सम का नो, समवन का नो वन या नॉट एनीवन, समथिंग का नथिंग या नॉट एनीथिंग, समबडी का नोबडी या नॉट एनीबडी, समवेयर का नोवेयर या नॉट एनीवेयर, समवन एल्स का नो वन एल्स या नॉट एनीवन एल्स, आइदर डॉट डॉट और को नाइदर डॉट डॉट नॉर, एज सून एज होने पर, नो सूनर डॉट 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 देन। ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। अब देखिए इसमें आ रहा है ऑलवेज टेल ए लाई आ रहा है, तो हम इसमें डोंट का प्रयोग नहीं करेंगे, बस ऑलवेज को हटाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे नेवर टेल ए लाई। ठीक है, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, तो सम के स्थान पर देयर इज, नॉट का प्रयोग नहीं करना, सम के स्थान पर नो का प्रयोग करेंगे। नो वाटर इन द ग्लास। नेक्स्ट है आई सा सम वन नॉकिंग एट द डोर, तो सम वन आ रहा है तो केवल इस सम के स्थान पर नो का प्रयोग करेंगे। आई सा नो वन नॉकिंग एट द डोर। अब इसको हम दूसरे प्रकार से बना सकते हैं। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, सी की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हम प्रयोग करेंगे डिड नॉट का। डिड नॉट का प्रयोग करने पर ये सा फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, सी, और जो सम है इसके स्थान पर एनी का प्रयोग करेंगे। एनीवन नॉकिंग एट द, नॉक के बाद किसी चीज पर खटखटाते हैं तो एट आता है। देखिए केवल सा को हटा करके हमें डिड नॉट और सी नहीं करना है, इसके साथ साथ सम के स्थान पर एनी का भी प्रयोग करना है। यहाँ तो हमने सा को डिड नॉट सी लिख दिया, चलो ठीक है, और समवन ऐसे लिखा रहने दिया, तो ये फिर मिस्टेक हो जाएगी। सम के स्थान पर एनी भी लिखना पड़ेगा।
नेक्स्ट देखिए, आई हैव समथिंग टू से टू यू। समथिंग आ रहा है तो नथिंग का प्रयोग कर दीजिए, सम के स्थान पर नो लगा दीजिए। आई हैव नथिंग टू से टू यू। और हैव आ रहा है रखने के अर्थ में है, तो क्या कर देंगे, आई हैव नॉट, प्रयोग कर दिया। अब इस सम के स्थान पर, जैसा हमने बताया था अभी, सम के स्थान पर एनी का प्रयोग करेंगे। एनीथिंग टू से टू यू। यदि सेंटेंस में सम आ रहा है और हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो सम के स्थान पर एनी का प्रयोग करेंगे, लेकिन सब जगह अप्लाई नहीं हो सकता है, ये स्थिति को देखना पड़ेगा। ठीक है। सेंटेंस नंबर 5, नोबडी विल कम टू टेक यू। तो सॉरी, समबडी विल कम टू टेक यू, तो हम सम के स्थान पर नो का प्रयोग कर देंगे। नो बडी विल। अब यहां दोबारा नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। कम टू टेक यू, या फिर नॉट एनीबडी। ये जो नॉट और एनी है, ठीक है, इतना ये नो ही होता है, नॉट एनी नो होता है। ठीक है, तो या तो सम के स्थान पर नो लिख दीजिए या फिर नॉट एनी। विल कम टू टेक यू। ठीक है, यदि हमें ऐसा मिलेगा तो फिर हम क्या करेंगे, नॉट एनी को हटाएंगे सम के, क्योंकि निगेटिव से अफर्मेटिव भी बनाना होता है। जब नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाते हैं तो ठीक इसका उल्टा करना पड़ता है। रवि हैज गॉन समवेयर, तो रवि हैज गॉन नोवेयर, सम के स्थान पर नो का प्रयोग किया। या हम दोनों इसलिए बना रहे हैं, अगर मान लीजिए नॉट एनी वाला आ जाए तो फिर उसे आप अफर्मेटिव कैसे बनाओगे, दोनों को स्टडी करेंगे तो हमें ध्यान में रहेगा। तो रवि हैज नॉट गॉन। अब जब हमने नॉट का प्रयोग किया है हेल्पिंग के बाद में, तो सम के स्थान पर क्या आएगा, एनी। जो सम था, ठीक है, उसको हमने नो में चेंज किया था। अब नो क्या होता है, नॉट प्लस एनी होता है, एनी वेयर। नेक्स्ट, टेल इट टू समबडी सून। सम है तो क्या होगा, इंपेरेटिव आ रहा है, डोंट का प्रयोग करते हैं शुरू में, लेकिन नहीं कर रहे क्योंकि इसमें सम आ रहा है। टेल इट टू नोबडी सून। और यदि हम डोंट का भी प्रयोग करते हैं तो डोंट टेल इट टू, अब यहां पर एनीबडी का प्रयोग होगा। ठीक है। ही गेव हिज बुक टू समवन एल्स, किसी को दे दी। पास्ट सेंटेंस में है, हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे पहले सेंटेंस में, पहले हम इसके सम के स्थान पर नो का प्रयोग करेंगे। ही गेव हिज बुक टू
नो वन एल्स, या तो ये पास्ट टाइम टेंस में है तो ही डिड नॉट के बाद ये गेव फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, हो जाएगा गिव हिज बुक टू, जो सम था अब इसे एनी में बदल देंगे। ठीक, अब आइदर ही और यू केम टू मी यस्टरडे, जब आइदर डॉट डॉट और होता है या अफर्मेटिव में होता है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए बस इस शब्द से पहले एन लगा देंगे, यहाँ एन लगा देंगे, यहाँ तो हो जाएगा नाइदर ही नॉर यू केम टू मी यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए एज सून एज वाला। इस एज सून एज को हटा करके हम प्रयोग करेंगे नो सूनर। ठीक, अब इस सूनर के बाद में ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो सूनर के बाद यहाँ डिड आएगा। ठीक, अब यही आएगा यहाँ पर। अब इस केम का कम करना पड़ेगा। ठीक है, नो एज सून एज को हटा कर नो सूनर, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस में भी ये सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट में होगा तो हैड आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो डिड, और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म में बदल करके आ जाएगा कम टू मी। अब इस कॉमा के स्थान पर देन आएगा, THEN देन। ठीक है, हमने लिखा था नो सूनर डॉट 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 देन, तो डॉट डॉट में क्या आ गया, ये इतना सा कुछ आया है, और देन आया इस कॉमा के स्थान पर इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये नेगेटिव बनाए। हमने जितना मटेरियल तैयार करा था, लग रहा था कि उससे 3 वीडियो में आएगा, लेकिन अब संभवतः 2 वीडियो में ही आ जाएगा। तो इसके बाद तुरंत दूसरी वीडियो को आप स्टडी करेंगे। थैंक्स।